नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अटल सुरंग देश को पीएम ने किया समर्पित। दुर्गम वादियों में पहाड़ काटकर बनाई गई सुरंग, घोड़े की नाल जैसा अटल सुरंग का आकार। सीएम भूपेश बघेल ने किया कोलगांव में गांधी ग्राम का किया भूमि पूजन का। ग्रामीणों की आय बढ़ाने में सामुदायिक वन अधिकार महत्वपूर्ण। हाथरस घटना पर सीएम भूपेश बघेल बोले, मोदी योगी का शासन प्रजातंत्र के लिए घातक, सांत्वना देने वालों के साथ हो रही मारपीट। जगदलपुर में सटोरियों के खिलाफ चला अभियान, बस्तर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा क्षेत्र में एक बार फिर से दिखा नक्सलियों का आतंक। बीएसएनएल द्वारा टावर की मशीनों में लगाई आग, बीएसएनएल की सभी सेवाएं हुई बंद। भारत में कोरोना से पहली मौत के 204 दिन बाद आंकड़ा 1 लाख के पार। मौतों में अमेरिका सबसे आगे, भारत तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायगढ़ में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महापल्ली में इको क्लब के तत्वाधान में विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में परिचर्चा का विषय गांधी दर्शन और गांधी जी की अभिलाषा रखी गई। उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन कोरोना वायरस के कारणवश ऑनलाइन संचालित हुआ, जिसमें रायगढ़ जिले व महापल्ली स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा स्कूल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्य स्कूलों को भी शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ी रही और उन्होंने गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर भाषण वादन किया, जिसमें महापल्ली स्कूल से महेंद्र गुप्ता जी ने सुजाता राव, विनीता श्रीवास्तव द्वारा गांधी दर्शन कर परिचर्चा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर प्रतिभागी छात्रों में कुमारी लक्ष्मी यादव, देवकी शाह, निकिता ठाकुर, उषा उराव द्वारा भाषण कविता पठन किया गया। साथ ही साथ विद्यार्थियों द्वारा पेंटिंग प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस के दिल दहला देने वाली घटना के बाद से देशवासियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों की मांग कड़ी हो चुकी है। साथ ही साथ घटना के विरोध में भाटापारा विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुराना बस स्टैंड में फूका गया है पुतला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहु बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को रोक पाने में विफल हो रही है। जिस प्रकार से हाथरस में हृदय विदारक घटना हुई है, पूरे देश के लिए एक काला दिन था। यूपी की योगी सरकार में जंगल राज चल रहा है। हमने आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पुतला दहन इसलिए किया गया क्योंकि यूपी सरकार में जो बैठे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर जो उनकी तानाशाही चल रही है, आज दलित परिवार की एक लड़की जो इस तरीके से मार दिया जाता है, उनका गला घोट के। आज योगी आदित्यनाथ जी जो 25 लाख की घोषणा करके, तो क्या उन परिवार को खरीद लिए क्या? जो आज इतना तानाशाही चल रहा है। आज हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आज वहाँ गए तो उनको लाठी डंडे से उनका व्यवहार किया गया। क्या ये उचित है? पुतला दहन हुए हैं उत्तर प्रदेश के यूपी सरकार, जहां आदित्यनाथ जी बैठे हैं मुख्यमंत्री बन के, वहाँ एक 25 वर्षीय युवती के साथ अत्याचार किया गया है, बलात्कार किया गया है। उसके बाद यूपी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का न कोई कानून व्यवस्था लचर, इतनी ज़्यादा लचर व्यवस्था है, किसी भी प्रकार का उस पीड़ित युवती के साथ किसी भी प्रकार का न कोई यूपी सरकार का कोई आदमी मिलने गया, न उस पीड़ित परिजनों के साथ कोई सांत्वना दिया गया, न पुलिस प्रशासन का कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। बेमेतरा जिला मुख्यालय में पुलिस विभाग के द्वारा आजक थाना महिला पुलिस थाना का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे उपस्थित रहे, जिन्होंने भवन का लोकार्पण फीता काट करके किया। वहीं गुरुदयाल बंजारे ने महिला पुलिस थाना और आजाक थाना से जिले को बेहतर सुविधा मिलने की बात करी है। वहीं स्थानीय विधायक आशीष छावड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जी के
छायाचित्र थाना भवन एवं महिला सेल भवन होने से निश्चित तौर पर जिले वासियों को सुविधा मिलेगी। एसपी दिव्यांग पटेल ने भी कहा कि आजाद थाना में एसटी, एससी एवं महिला संबंधित अपराध होते हैं जिसे महिला सेल द्वारा जो कि विधिक सहायता होते ही दिलाई जाती है। कार्यक्रम में कलेक्टर शिव अनंत दयाल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सहित पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। आज जिला बेमेतरा में आजाद थाना और महिला सेल का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसमें पुलिस विभाग की अहम भूमिका है और साथ में कलेक्टर साहब हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और जिले को इससे जरूर लाभ मिलेगा। शासन की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को घर देने की कोशिश है। सरकार की योजना सफल भी हो रही है, लेकिन बलरामपुर जिले में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की लापरवाही से योजना को पलीता लगाया जा रहा है। बलरामपुर जिले में ग्राम पंचायत खटवा बरधार में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर 2016-17 में 6 ग्रामीणों का पीएम आवास स्वीकृत हुआ था। सरकार ने पैसे भी जारी कर दिए, लेकिन सरपंच सचिव के मनमानी से ये काम ठेकेदारों को मिला और उन्होंने मनमानी करते हुए घर पूरा बिना ही पूरे पैसे का हड़प लिया और कागजों में घर को पूरा बता दिया। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ से करी, तो उसके निर्देश पर जांच टीम जब गांव पहुंची तो वो हैरान रह गई। जहां पहुंचकर अधिकारियों ने कागजों में देखा तो घर पूरी तरीके से तैयार है, पूरे पैसों का बंदर बाट कर लिया गया, लेकिन अधिकारियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो घर पूरा नहीं था। प्रधानमंत्री आवास की शिकायत हुई थी, तो जांच के लिए आए हुए हैं। क्या शिकायत थी सर? शिकायत ये था कि बहुत सारे जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं उनका घर नहीं बना हुआ है और उसे पूर्ण बता दिया गया है, तो जांच किया जा रहा है। कितने ऐसे घर हैं सर? सर अभी तो हमें 6 जानकारी मिली थी और यहाँ पर आए तो और एक है, 7 अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। हमारा घर है सर, एक बनबे नहीं किया है सर, कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे, 2-3 साल हो गए। कौन है वो? वो ठिका लिए थे। हाँ, और बनवानी है भाई मजूरीदार के हूँ देबे निकाला निकालू कहला कर देबे निकाला और अगले 2 साल। हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर, हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंचे, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी साथ में मौजूद। पीड़ित परिवार से करेंगे दोनों अधिकारी मुलाकात। हाथरस कांड से जुड़ी के न्यूज पर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंच चुके हैं और उनके साथ डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, दोनों अधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। हाथरस कांड से जुड़ी के न्यूज पर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंच चुके हैं, साथ में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी मौजूद हैं। दोनों ही अधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। हाथरस कांड से जुड़ी के न्यूज पर बड़ी खबर, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंचे, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी साथ में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद दोनों अधिकारी हाथरस पहुंचे। आपको बता दें, पीड़ित परिवार से दोनों अधिकारी मुलाकात करेंगे। के न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम हाथरस कांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंच चुके हैं, तो वहीं डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी साथ में मौजूद हैं। दोनों ही अधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। और कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। आप कांग्रेस पर जमकर बरसे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने उस मुद्दे पर भी टिप्पणी नहीं की। चुनावों में दलित कार्ड खेलना चाहते हैं।
दलितों पर एक गंदी राजनीति खेल रहे हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। हाथरस कांड को लेकर के सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी की ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें ये दलितों की और विशेष रूप से उसकी लाश के ऊपर ये राजनीति करना चाहते हैं और ये षड्यंत्र है पूरा। और एक चीज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने जाना तो छोड़ो, अपने राजस्थान में जाना तो छोड़ो, मगर आपने क्या एक बयान भी दिया? आपने उसकी निंदा करी जो घटना राजस्थान में हुई? आपने अपने मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जो बयानबाजी करी है कि अपनी मर्जी से गई थी बेटी, आपने उसकी निंदा करी? यहां पर आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आगे का चुनाव आपको दिख रहा है और दलितों के ऊपर जो आने वाले चुनाव है देश में, उसमें आप अपनी घेराबंदी करना चाहते हो, अपने वजूद को, अपने वोट को ढूंढ रहे हो। जो कांग्रेस पर जमकर बरसे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। आपको बता दें, कांग्रेस पर जमकर हमला किया है मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। उनका यह कहना है कि दलितों को लेकर के सिर्फ राजनीति की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोई भी निंदा नहीं की गई, उसको लेकर के क्यों कुछ नहीं कहा गया? सिर्फ कांग्रेस यहाँ पर दलितों को लेकर के राजनीति कर रही है और वो दलितों को लेकर के राजनीति ही करना चाहती है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का यह बयान आया है, जमकर वो कांग्रेस पर बरसे हैं। दलितों को लेकर के राजनीति करने का कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में घटना हुई है उसको लेकर के आरोप लगाया गया कि राजस्थान की जो घटना हुई थी उसको लेकर के क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्यों कोई निंदा नहीं करी गई। लेकिन हाथरस की जो घटना हुई है उसको लेकर के लगातार हाथरस जाना चाहते हैं, उसको लेकर के लगातार बयान सामने आते चले जा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस एक राजनीति करना चाहती है दलितों को लेकर के। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा हाल में पेश किए गए 3 कानून को काला कानून बताया। एसडीएम डबरा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तीनों कानून में राष्ट्रपति को दखल करके अन्नदाता किसानों के साथ न्याय करने की गुहार लगाई। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डबरा द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने गांधी जी के बताए गए रास्ते में चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शामिल चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए किसानों के अधिकार पर व्यापारियों और लोगों को सौंपने का षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। आज आप मन के माध्यम से हम जो है मोदी सरकार ला कहना चाहते हैं, ये देश आजाद पंछी की तरह सोने की चिड़िया कहे ये देश ला। आज ये देश में चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मध्य वर्ग हो, सब मुस्कुरा के जीते, सब ला जिए के अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार के आज ट्रेन ला प्राइवेट किए जाते, सरकारी उद्योग ला प्राइवेट किए जाते, एमा तो चला भाई करके हम सह लेते रहे, लेकिन जिस प्रकार के किसान के भी जमीन ला आज प्राइवेट व्यक्ति मन सौंप दिए जाते, ये देश ला कहाँ ले जाना चाहते। ओकरे खातिर राहुल गांधी जी आज पूरा देश ला आह्वान करे। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक में रालौत निवासी मेडिकल छात्र डॉक्टर भागवत देवागन ने मेडिकल अस्पताल व जबलपुर में बुधवार की रात फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में कुछ सीनियर छात्र भागवत को रैगिंग के नाम पर काफी टॉर्चर कर रहे थे। इससे वह मानसिक रूप से परेशान था और इसे लेकर के पहले भी सुसाइड करने जैसे कदम उठा चुका था। कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस समस्या पर ध्यान न देते हुए लगातार रैगिंग किए जाने से भागवत ने खुदकुशी करने जैसा कदम उठाया है। परिजनों की शिकायत पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ध्यान नहीं देने और
शिवरी नारायण थाने में मामले की लिखित शिकायत करके अपनी मांगों को लेकर के चक्का जाम किया है। पामगढ़ तहसील में मौके पर पहुंचकर परिजनों को मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजनों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर धरने को समाप्त कर दिया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा अमानवीय घटना अन्य कभी किसी दूसरे कॉलेज में कभी ना हो। इसके लिए हम शासन प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और जितने भी सरकारी जो संगठन है सब एकजुट होकर इस अपराध के प्रति जागरूक होकर अच्छे से अच्छे सीबीआई जांच कराकर एक कड़ी से कड़ी सजा उन 5 दोषियों को दिलाना चाहिए। जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं, वहाँ पे एमडी करा था जबलपुर में। बहुत दुखद हुआ कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, ऐसा इन लोग को जो खबर मिला है, पर इनको डाउट है क्योंकि उसके साथ वहाँ पे रैगिंग हुई थी। ये लोग बहुत इस बात की इनको पूरी जानकारी है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। तो इन लोगों ने मेरे को ज्ञापन दिया है। बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ कर रख दिया। पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक भी सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ा। रही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खेतों में सब्जियां नष्ट होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाजार में आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव उछाल मार रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। गरीब की थाली महंगी, सब्जियों के बढ़े नखरे। बढ़ती सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा बजट। आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में भी उछाल। प्याज ने भी पकड़ी महंगाई की राह। महंगी हो रही सब्जियों ने बढ़ाई मुसीबत। बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ दिया है। पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक में भी सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ा। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खेतों में ही सब्जियां नष्ट होने से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। बाजार में आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में भी उछाल आया है। सब्जियों के राजा आलू के भाव इन दिनों आसमान को छू रहे हैं। 2 महीने के अंदर आलू की कीमत दोगुनी हो गई है। प्याज ने भी महंगाई की राह पकड़ ली है। महंगी हुई हरी सब्जियां पहले ही आम लोगों की रसोई से दूर थी। बता दें, रोजगार पर संकट से आम आदमी पहले से ही परेशान है। अब उसके लिए महंगी हो रही सब्जियां मुसीबत बन रही हैं। सब्जियों में सबसे जरूरी आलू गरीबों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। 1 महीने के अंदर आलू 12 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है। इस समय आलू ने महंगाई में सेब को भी पीछे छोड़ दिया है। सेब इन दिनों थोक की मंडी में 25 रुपए किलो तक बिक रहा है। इस तरह बिक रही सब्जियां। आलू चिप्सोना 15 से 40 रुपए प्रति किलो, प्याज 15-35, टमाटर 20-60, लहसुन 120-160, तरोई 10-30, भिंडी 10-35, हरी मिर्च 20-50, टमाटर 40-60, लौकी 15-30, गोभी 40-80, बैगन 20-30, करेला 30-60, अरबी 20-40, शिमला मिर्च 30-80। ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। पहले आलू सस्ता रहता था, इन दिनों आलू गरीबों की रसोई से दूर हो गया है। रोजगार के बाद अब खान पान को लेकर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। रोज दाम बढ़ रहा है और रोज क्या खाए। हर रोज आज कम होगा, कल कम होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। आलू 40 के किलो होते हैं, टमाटर 180 के किलो, तो क्या करें। और मिर्ची देखो तो 50 की 250, और अदरक देखो, कोई भी सब्जी लो तो बहुत महंगी होती है। रोज रोज का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्या करें हम। सब्जी विक्रेता ने कहा कि बता दें, 1 महीने से महंगी सब्जियों ने घर का बजट बिगाड़ रखा है। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो आलू प्याज के भावों में बढ़ोतरी से है। आलू को तो सब्जियों का राजा माना जाता है, प्याज को गरीबों की सब्जी माना जाता है, लेकिन महंगे आलू प्याज ने प्रत्येक व्यक्ति के घर के बजट को बिगाड़ दिया है। 2 महीने पहले जो आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे, वह अब थोक में 27 से 28 और खुदरा में 35 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण।
अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए बड़ा दिन। अटल सुरंग देश को पीएम मोदी ने की समर्पित। दुर्गम वादियों में पहाड़ काटकर बनाई गई सुरंग। समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सुरंग। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें, रोहतांग में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्फीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्फीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्फीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था। यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना। और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई। लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया। और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बता दें कि अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है। ये समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और दोनों स्थानों के बीच सफर में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।